ಕೊಡ್ದಲ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾತಾಗಿ बनी नहीं चालू गोल भाई का स्किन लेटे अरे यह कौन है? सुमित्रा, यह कौन है? प्यारी बहन उठो, पहचानो तो सही कि कौन है। हाय, कैसे उठूं? उठा भी जाए तो जरा आंखें खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था। अब आंखें किसकी लाऊं? माता जी, आपका पापी और अधर्मी बेटा भरत है भरत? हाँ माता जी, नाम राज भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीवी रहो। बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह से तो बोलो। क्या मुझसे रुष्ट हो? बेटा अब तो तेरा मनोवांछित काम हो गया और अयोध्या का राज तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू चाहता था वो तुझे मिल गया। ओ रामचंद्र का कांटा तेरे दिल से निकल गया। कहो अब किस बात का विचार है? अब तो यही अयोध्या का मालिक वो मुख्तियार है। हाँ, यदि मेरी सूरत नहीं सुहाती तो मुझे जिंदगी खुद ही नहीं पाती। मगर क्या करूं, यह बेशरम जान भी निकलने में नहीं आती। मगर तसल्ली रख, अब मैं अधिक दिन तक नहीं जी पाऊंगी। और खुद गम में घुलकर मर जाऊंगी। अगर ना भी मरी तो तेरे काम मेरे जिंदा रहने से कोई खलल नहीं आ सकती। अगर रामचंद्र का ख्याल हो तो वह 14 साल से पहले किसी हालत में अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। जाओ बेटा, मौज उड़ाओ और अपने मन के गीत गाओ। माता जी, ना जाने भरत से कौन सा खोटा कर्म हो गया जो आप जैसी सुशील माता को मेरी निस्बत ऐसा भ्रम हो गया। माता जी, मुझे आपके चरणों की सुगंध है।
जो मुझसे कभी इस प्रकार का अपराध हुआ हो या मेरी जुबान से कभी ऐसे विचारों का इजहार हुआ हो, मगर मुझे इस षड्यंत्र का अगर पता तक भी होता तो मैं आपका कसूरवार था और इस पाप के बदले जिंदा मरने को तैयार था। माता जी, क्या आपको विश्वास है कि मैं भाई रामचंद्र को वनवास दिलाऊंगा और स्वयं अयोध्या में रहकर ऐश उड़ाऊंगा? प्यारी माता जी, आपको यकीन हो गया कि भरत का हृदय ऐसा अलीन हो गया। यह मेरी खोटी तकदीर है। अफसोस, पिताजी के मरते ही चारों ओर विपत्तियों की बाधा छा गई है और निसंदेह इस मुल्क के अंतिम दिन आ गए हैं। यदि भाई रामचंद्र जी उपस्थित होते तो भी जिंदगी के दिन काटने आसान थे, क्योंकि वो मुझे पिता के समान थे। अच्छा माता जी, आपको अधिकार है जो कुछ दोष लगाए, भरत सब सहने को तैयार है। माता जी, ना उस पापन के पेट से पैदा होता, ना मेरे बारे में आपका ख्याल ऐसा उल्टा होता। हाय हाय, मेरी मौत भी मुझसे डर रही है। हे परमेश्वर, मुझे मौत की गहरा दो और तो सब शत्रु हो गए, मगर आप तो मेरा साथ दो। माता जी, हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी। हैं? मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने व्यर्थ तेरे कोमल हृदय को दुखाया और अपनी मूर्खता से तेरी जान को दुख पहुंचाया। वास्तव में मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो तुझको निर्दोष को इतना संताप दिया। परंतु मेरे कहने का जरा संताप ना कर। उठ जा मेरे लाल, अपनी माता को माफ कर दे। मैं तो पहले से ही दुखियारी हूँ, गमों की मारी हूँ। उधर तेरे पिताजी की अंतिम यात्रा का समय है। तेरी हालत नाजुक होती जाती है। उठ जा मेरे लाल, चल अपने पिता की अंतिम यात्रा करें। प्यारी सुमित्रा, तुम भी आओ। देखो भरत को क्या हो गया।
नहीं नहीं, मेरे प्यारे लाल, उठ जा। अरे कोई शिखर वैद्य को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा माता जी। परमेश्वर की दया से भरत तो अभी ही ठीक हो जाएगा। मैं कुछ खुद ही करती हूँ। भाई भरत उठो, भाई भरत उठो, भाई भरत। माता जी, मुझे क्षमा कीजिए। ना मुझे अब अपनी जिंदगी की चाह है, ना मौत की परवाह है। जब मेरी माता के निकट मेरा जीवन ही ऐसा है, तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा, माता जी, बेटा, मैंने मूर्खता और ऐसी बातें कह दी। परमेश्वर के वास्ते अपनी तबीयत को संभालो और इन वाहियात विचारों को दिल से निकालो। बेटा, चलो पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लो, उसके बाद तुम जो कुछ कहोगे वही होगा।